हेलो स्टूडेंट्स, आइए करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। बेटा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, या फिर आप इसको अगर देख रहे हैं बच्चों प्री बोर्ड के लिए, या फिर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से तैयार करके जाएं, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन दिया है कि किसी एपी की 7 टर्म्स का सम है 49 और उसकी फर्स्ट 17 टर्म्स का सम है 289। देन हमको बताना है कि उस एपी की फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना होगा। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले जो भी हमको गिवन है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जैसा हमको गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सो फर्स्ट 7 टर्म्स का सम होता है बच्चों S7। सो S7 की वैल्यू हमको गिवन है बच्चों 49। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन यहाँ पर गिवन है हमको सम ऑफ 17 टर्म्स, सो सम ऑफ 17 टर्म्स को हम लिखेंगे बच्चों S17 और जिसकी वैल्यू हमको गिवन है 289। देन क्वेश्चन के अंदर इसको हम लेट करेंगे सेकंड इक्वेशन। देन क्वेश्चन के अंदर हमको फाइंड आउट करना है बच्चों Sn, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स। तो जैसे कि यहाँ पर S7 हमको 49 गिवन है और बच्चों S7 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू हमको गिवन है 49, या फिर ये हो जाएगा बच्चों 7/2 इंटू 2a प्लस 6 इंटू डी इज इक्वल्स टू 49। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व जब करते हैं बच्चों, तो इस 7 से अगर हम देखें तो ये 49 कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम। तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगी बच्चों 1/2, और यहाँ से हम 6 और 2 से बच्चों 2 कॉमन कर सकते हैं। सो 2 कॉमन होगा और यहाँ पर बचेगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, और इस अपॉन के 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर वैल्यू हमको मिल जाएगी a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। देन बच्चों क्वेश्चन में हमको गिवन है S17। तो S17 की वैल्यू हमको गिवन है बच्चों 289, और S17 के लिए फॉर्मूला होगा 17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 289। और अब हम इसको सोल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस 17 से जब 1 माइनस करेंगे सो ये बचेगा 16d इज इक्वल्स टू 289। या फिर ये हो जाएगा बच्चों जब हम 17 से कैंसिल आउट करेंगे 289 को, सो ये हो जाएगा 17 से 17 टाइम कैंसिल आउट। तो यहाँ पर वैल्यू हमको मिलेगी 1/2, और ब्रैकेट से बच्चों हम 2 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये 2a है और ये है 16d, यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर बचेगा a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। अब यहाँ अपॉन 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको इक्वेशन मिलेगी a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम सोल्व करेंगे और a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, सो बच्चों इक्वेशन नंबर 3 है a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, और इक्वेशन 4 है a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो हम जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट थर्ड से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस।
जब हम माइनस करेंगे तो बच्चों प्लस ए से ये माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट हमारे पास बचेगा 8d माइनस 3d। और जब 8d से हम 3d को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस 5d इज इक्वल्स टू। और जब 17 से हम 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस 10। अब यहाँ पर बच्चों d की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। सो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन माइनस 5। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से हो जाएगा ये 10 2 टाइम। सो हमको d की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों +2। अब d की वैल्यू मिल गई है, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड या फिर फोर्थ में। सो पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। और जब हम इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं सो ये हो जाएगा बच्चों a प्लस 3 × 2 इज इक्वल्स टू 7, या फिर ये हो जाएगा a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7, या फिर a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 7 माइनस 6। और जब हम 7 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की वैल्यू हमको मिल जाएगी +1। अब क्वेश्चन में हमको फर्स्ट टर्म a की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू दोनों मिल गई है। देन हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा बच्चों Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों a और d की। सो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी। और d की वैल्यू हमारे पास मिली थी बच्चों 2। सो ये हो जाएगा 2। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल्स टू n/2 और 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा 2 प्लस, और इस 2 की जब हम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2n-2, या फिर ये हो जाएगा बच्चों Sn इज इक्वल्स टू n/2। और यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो ये +2 और ये -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वैल्यू हमको मिलेगी n/2 इंटू 2n। और अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमको वैल्यू मिलेगी Sn इज इक्वल्स टू n इंटू n। और Sn इज इक्वल्स टू हो जाएगा जब हम n की मल्टीप्लाई n से कराएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों n²। तो यहाँ से हमने फाइंड किया बच्चों कि इस AP की n टर्म्स का जो सम होगा वो हो जाएगा n²। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को कर लें बच्चों सभी सब्सक्राइब, और बने रहें मंशु कोचिंग क्लासेस के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम करेंगे यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।